हमारे जो ये बाग है लगभग 6 से 7 एकड़ में फैला हुआ हमारा संतरों का बाग है। ये हमारे मतलब दादा परदादा के ज़माने से ही हम खेती जो संतरे की खेती है वो करते आ रहे हैं। तो अगर आप संतरे की बागवानी करते हैं तो मुख्य रूप से आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि आपने संतरे के पौधे लगाए तो आप उनके बीच की न्यूनतम दूरी 18 से 20 फीट रखें और एक अच्छी किस्म का चुनाव करें। पहले अगर आप पहली बार बागवानी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो अच्छे से नाप तोल करके चिन्हित करें और उस चिन्हित जगह पर गड्ढा खोदें। कम से कम 4 फीट गहरा गड्ढा खोदें, उसमें देसी खाद डालें और उसके बाद बरसात के सीज़न में पौधारोपण करें। तो पौधे के लगने की मतलब पौधे को उस जगह पर चलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जिस साल से आप पौधे लगा रहे हो उस साल से लेकर 4 साल तक के पौधे को आप ड्रिप इरिगेशन द्वारा पानी दे सकते हैं। जिससे इरिगेशन से एक फ़ायदा तो ये होगा कि पौधे को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहेगा और कम पानी में भी अपन गर्मी के दिनों में सिंचाई कर सकते हैं संतरे के पौधे की। अब बात आती है कि क्या अगर अपन संतरे की बुवाई करते हैं तो पौधे लगाने के बाद दूसरी फसलें बो सकते हैं या नहीं बो सकते हैं। तो अगर अपन संतरे की बुवाई कर रहे हैं तो आप लगभग 4 साल तक उसमें सामान्य रूप से खेती कर सकते हैं। बाकी आपको ध्यान रखना होगा, अगर आप किसी खरपतवार नाशक का स्प्रे कर रहे हैं तो पौधे के ऊपर उसके छींटे ना जाएं और या फिर पौधे को कुछ पॉलीथीन वगैरह से अच्छे से कवर कर दें। बुआई से लेकर 4 से 5 साल तक आप सामान्य रूप से दूसरी फसलें ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप फसल ले सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि छाँव में जो दूसरी फसलें होती है ज़्यादातर पैदा हो नहीं पाती है और जो बगीचे में है कचरा वगैरह ज़्यादा फैला हुआ रहता है। जैसे कि फलन जैसे कि अपन कोई फसल ले रहे हैं तो एक तो छाया की वजह से फसल अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। अगर ग्रो करती भी है तो फिर अच्छा जैसे कि अच्छे से फलन आ गया, ये अपने आप पीछे देख सकते हो अच्छा सा फल लगे हुए हैं संतरे में। तो इसके लिए ये जो बांस का सपोर्ट आप देख पा रहे होंगे पीछे, ये लगाना पड़ता है, जिससे फसल भी खराब होती है और ये सपोर्ट अच्छे से देने में नहीं आता है। समस्या ये होती है कि फसल का नुकसान भी होता है और फिर टाइम से अगर अपन इसको सपोर्ट नहीं दे पाए तो बगीचे की टहनियाँ भी नीचे झुक जाती है। जो है पहले बरसात से पहले जो गर्मी के दिन होते हैं उसमें बगीचे को जैसे कि पानी क्यारियों द्वारा पानी छोड़ते हैं और उसके बाद अच्छे से निराई गुड़ाई करवाने के बाद उसमें देसी खाद लगभग 8 से 10 किलो प्रति पौधे के हिसाब से देसी खाद जो है उसकी जड़ों के आसपास फैला देते हैं। उसके बाद बगीचे को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है 2 एक बार हकाई वगैरह करके ट्रैक्टर से। फिर उसके बाद जो बरसात होती है उसमें अच्छे से वो खाद पौधे को मिल जाता है और फ्लावरिंग होती है। जैसे कि अभी जो ये संतरा दिख रहा है ये इसके फूल बरसात के टाइम पे आए थे। उसके बाद जैसे ही फ्लावरिंग होती है तो अपन को बरसात के दिनों में एक तो है कीटनाशक डालनी पड़ती है, जिससे पौधे में इल्ली वगैरह नहीं लगती और काफ़ी कीटों से राहत मिल जाती है पौधों को, जिससे अपना फूल जो है वो झड़ते नहीं है। और जैसे कि अगर अपने अपन को पता चल गया जैसे अच्छे से अपना पौधे में फलन हो चुका है तो लगभग हर 2 से ढाई महीने में जो दवाई है उसका स्प्रे करते रहना चाहिए, जिससे फूल वगैरह गिरते नहीं है और संतरा अच्छे से टिका रहता है पौधे ऊपर। ये अगर अपन बात करें संतरे के बाग में तो जैसे कि 1 बीघा होता है उसमें अपने 100 पौधे लगते हैं, उसमें गुड़ाई का खर्च लगता है। जैसे कि एक बार की गुड़ाई में अपना खर्च आता है लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये। उसके बाद अपन दवाई की स्प्रे करवाते हैं, उसमें खर्च आता है 6 से 7 हज़ार रुपये का एक डोज होता है। ये अपने 3 से 4 डोज लगते हैं एक फसल में। जैसे कि ये जो गर्मी का माल है तो इसको दवाई के 4 डोज लगे। खर्च है ये कम या अधिक भी हो सकता है अगर आप में पौधे में जो आने वाली रोगों की पहचान अगर आप समय से कर पाते हैं और उस समस्या का समाधान कर लेते हैं तो इस खर्च में कमी भी आ सकती है। जैसे कि संतरे के ऊपर कट लगना, जैसे बीच में कट लगा हुआ होता है, ऐसे रोगों की पहचान जैसे सूर्यदागी कहते हैं अपन। उसके अलावा भी संतरे में जैसे कि मक्खी के काटने का निशान दाग वगैरह होता है, अगर उसकी पहचान अपन समय से कर पाते हैं तो उससे अपन को फ़ायदा ये मिलता है कि अपन समय से उसके रोग का निदान कर सकते हैं और एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आप देख पा रहे हो तो ये पत्ती पे कुछ चिपका हुआ, इसको काली मच्छी रोग के नाम से जानते हैं। तो इसका स्प्रे लगातार किया जाते रहना चाहिए, लगभग हर 2 से ढाई महीने में इसका स्प्रे अगर आप पौधे पे करते रहोगे तो ये टहनियाँ भी नहीं सूखेगी और पौधा काफ़ी अच्छा हरा भरा दिखेगा और उससे आपके जो फलन या फल जो संतरा का फल और फूल आने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाएगी। कि संतरे जो आप मेरे पीछे देख सकते हो अच्छी खासी जो इस बार फलन हुआ है। अगर संतरे की फसल आप करते हो तो ये आपको कि अगर आप पौधे लगा रहे हो तो 18 से 20 फीट की गैप लगाकर गड्ढे खोदें और उसमें जो देसी खाद होता है वो डालें और पौधारोपण करें। ध्यान रहे कि पौधे की अच्छी किस्म का चुनाव करें और इसमें आप किसी अनुभवी किसान का सहयोग ले सकते हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो संतरे, इनका आकार काफ़ी अच्छा है और अभी जो है इसका भाव चल रहा है मार्केट में 40 से 45 रुपये kg। सोच सकते हो आप, अगर एक पौधे से 4 से 5 मन भी निकले, एक मन में 40 किलो होता है, तो आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 से 6 हज़ार रुपये एक पौधा एक सीज़न में आपको आराम से दे सकता है। और पौधे जो है 1 बीघे में संतरे के पौधे 100 पौधों के लगभग पौधे लगाए जा सकते हैं। देख सकते हैं आप किस प्रकार से जो फल आया हुआ है संतरे का। बाकी अगर आपको
वीडियो में जानकारी कुछ अच्छी लगी हो यदि, और आप संतरे के बारे में कुछ और अधिक जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं, मैं उस पर डिटेल वीडियो लाऊंगा। एक बात और बताना चाहूँगा कि इससे पहले अपन ने कभी किसी प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाया नहीं है, तो बाकी आपको लगे कुछ कि कुछ बोलने में ये है वो है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा।